जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जिंदगी उसके लिए एक खेल होती है। वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है, लिखना सीखता है, पढ़ना सीखता है, वो हर चीज सीखता है, लेकिन खेल खेल में। चलना सीखने के पहले एक बच्चा पता नहीं कितनी बार गिरता है, लेकिन वो 1000 बार गिरने के बावजूद एक बार फिर से उठता है और कोशिश करता है। जब वो गिरता है तो उसे चोट लगती है, लेकिन बावजूद इसके वो कोशिश करने से पीछे नहीं हटता। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं नहीं चल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि उसके माँ बाप उससे ये नहीं कहते कि तू नहीं चल सकता है। और यही कारण है कि एक बच्चे को ना शब्द समझ में ही नहीं आता। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कहाँ चली जाती है उसकी खेल। वो खेलना क्यों छोड़ देता है और जिंदगी के प्रति इतना सीरियस क्यों हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता, चैलेंजेस नहीं होती। एक बच्चे की क्षमता के अनुसार उसकी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां होती है। ये सच है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में चुनौतियां भी बड़ी हो जाती है। लेकिन ये भी सच है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी क्षमताएं भी बढ़ जाती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि 1000 चुनौतियों के बावजूद एक बच्चे का जीवन उसके लिए खेल होता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी लाइफ बन जाती है एक स्ट्रगल। पता है इसका कारण क्या है? इसका सिर्फ एक कारण है कि एक बच्चे को नकारात्मक शब्द समझ में ही नहीं आता। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो ज्यादातर समय अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, और उसके माँ बाप उससे ये नहीं कहते कि तू नहीं पढ़ सकता है, तू नहीं लिख सकता है, तू नहीं चल सकता है, तू नहीं बोल सकता है। बच्चे के माँ बाप उसको इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और बच्चे से तब तक कोशिश करवाते हैं जब तक कि बच्चा सीख ना जाए। जब बच्चे के माँ बाप उसे चलना सिखाते हैं तो बच्चा गिरता है, लेकिन उसके माँ बाप ये नहीं कहते कि तू बैठ जा, तुमसे ये नहीं होगा। वो बच्चे को प्यार से सिखाते हैं और एक दिन उसे चलाकर ही रहते हैं। और यही कारण है कि एक बच्चे की लाइफ में ना शब्द नहीं होता। लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है, और फिर उससे लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है। बाहर वाले के साथ साथ उसके घर वाले भी उसे ये कहना शुरू कर देते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है। फिर सब लोग उसे ये भी बताते हैं कि तू ये क्यों नहीं कर सकता है, और इस तरह से उसके दिमाग में एंट्री होती है ना शब्द की। फिर जब उसका परिवार या फिर बाहर के लोग उससे ये कहते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, और उसके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे देते हैं, तो एक दिन वो इसे सच मान लेता है। और इस तरह से जन्म होता है निगेटिविटी का। एक बच्चा जिसे ना शब्द समझ में ही नहीं आता है, बड़े होने के बाद उसके दिमाग में ये ना शब्द इस तरह से चिपक जाता है कि वहां से हाँ शब्द को ही मिटा देता है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन दिमाग भर जाता है निगेटिविटी से, और ये कारण बन जाता है स्ट्रेस और एंजाइटी का। अब यहाँ पर आप देखो कि एक बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार उसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस होती है, बहुत स्ट्रगल होता है। कुछ भी सीखने से पहले एक बच्चा 1000 बार फेल होता है, वो गिरता है, उसे चोट लगती है, वो गलती करता है, लेकिन बावजूद इसके वो सफल इसीलिए हो पाता है कि वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। लेकिन वो कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ता है? इसका सिर्फ एक कारण है कि उसके दिमाग में ये ना शब्द नहीं होता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। वो भी कोशिश करता है, ठोकरें खाता है, फेल होता है, लेकिन एक दिन वो घुटने टेक देता है। क्यों? बस यही कारण है कि उसका दिमाग इस ना शब्द से भर जाता है। हर तरह की निगेटिविटी उसके दिमाग में पनप जाती है, और फिर वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, और एक दिन जिंदगी से ही हार जाता है। ये तो हुआ प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। उनकी नॉलेज कमाल की थी, और उनके नॉलेज के बारे में सबको पता था, और इसीलिए बहुत दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते थे। वो साधु भी अपनी छोटी सी कुटिया में सबका स्वागत करते थे, उनकी प्रॉब्लम को सुनते थे और उन्हें सलाह भी देते थे। एक दिन एक लड़का जो कि अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुआ था और अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था, वो उस साधु से मिलने उसकी कुटिया में जाता है। साधु एक मुस्कुराहट के साथ उस लड़के का स्वागत करते हैं, उसे बैठने के लिए कहते हैं, और फिर उस लड़के से कहते हैं कि बोलो बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस पर वो लड़का कहता है कि बाबा, मैंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मुझे नौकरी मिल नहीं रही है, और अब मैं हमेशा इसकी चिंता में रहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द ही डिप्रेशन का शिकार हो जाऊंगा। साधु उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर एक ग्लास उठाते हैं और उसमें एक जग से पानी भरना शुरू कर देते हैं।
गिलास पानी से भर जाता है, लेकिन बावजूद इसके साधु उस गिलास में पानी डालते रहते हैं। इससे पानी नीचे गिरने लगता है और जमीन पर चारों तरफ से फैल जाता है। यह देखकर उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है। वो सोचने लगता है कि आखिर साधु कर क्या रहे हैं। फिर वो अचानक से साधु से पूछ देता है कि बाबा, ये तो गिलास पानी से भरा हुआ है, फिर आप इसके अंदर पानी क्यों डाल रहे हो? ये गिलास के अंदर नहीं जाएगा और पानी बर्बाद हो जाएगा। इस पर साधु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था। साधु आगे कहते हैं कि तुम्हारा जो ये मन है ना, ये अभी नकारात्मक विचारों से भर चुका है और ये है तुम्हारी फेल्योर की वजह। तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये मेहनत तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं जा रही है। अब तुम मेरे पास आए हो मेरी सलाह लेने के लिए, लेकिन आज मैं तुमको जो कुछ भी सलाह दूंगा वो तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं जाएगी। तो अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा, जो कि अभी नकारात्मक विचारों से भर चुका है। साधु की बात सुनकर वो लड़का कहता है कि बाबा, मैं अपने दिमाग को कैसे खाली करूं? मैं जानता हूं कि मेरे दिमाग में हमेशा नकारात्मक विचार होते हैं। मेरा दिमाग इन विचारों से भर चुका है। मैं अपने दिमाग को इन विचारों से खाली भी करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पाता हूँ। इस पर साधु कहते हैं कि चलो बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और वो उसे एक झरने के पास लेकर जाते हैं। झरना को दिखाते हुए साधु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, तुम देख रहे हो कि झरने का पानी किस तरह से पहाड़ों से नीचे गिर रहा है। इस पर लड़का कहता है कि हाँ बाबा, मैं देख रहा हूँ। फिर साधु आगे कहते हैं कि जब ये झरने का पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है तो इसे रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थरों से टकराना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके ये अपने बहाव को और अपने लय को बनाए रखता है। और यही कारण है कि हमें झरने के पानी की आवाज बहुत अच्छी लगती है। और ये छोटे छोटे पत्थर हैं चुनौतियां। झरने का पानी इन चुनौतियों को एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है। ठीक इसी तरह तुम्हारी लाइफ में जितनी भी चुनौतियां हैं ना, सबसे पहले तुम उसे एक्सेप्ट करो और फिर उसका सामना करो। जब तुम इसे एक्सेप्ट करोगे और इसका सामना करोगे तो इससे तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि चुनौतियां हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और ये आती है हमें अंदर से और मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें तोड़ने के लिए। और इस तरह से जब ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारा मन, जो कि अभी नकारात्मक विचारों से भर चुका है, वो खाली होना शुरू हो जाएगा। और यही एक तरीका है मन को खाली करने का। तुम्हारे सामने जब भी कभी चुनौतियां आती है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करो और फिर उसका सामना करो। साधु की बात सुनकर लड़के की आंखें खुल गई। उसे ये समझ में आ गया कि लोगों की बातों पर ध्यान देना, जिंदगी की चुनौतियां और प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना ही उसके सारे प्रॉब्लम की जड़ है। उसे ये भी समझ में आ गया कि अगर मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मुझे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अभी जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साधु की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर एक चमक सी आ गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर उसने साधु से कहा कि बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी और मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो साधु को प्रणाम करके वहां से निकल गया और अपनी जिंदगी में फिर से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, ये है सारी प्रॉब्लम की जड़ कि हम दूसरों की बातों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। हमारे साथ जो हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और फिर उसके बारे में निगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और यही निगेटिविटी हमारे मन में भरती चली जाती है और धीरे धीरे हमारी लाइफ को तबाह कर देती है और हमें पता तक नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप उसे बदल सकते हो तो उसे बदल दो, और अगर उसे नहीं बदल सकते हो तो उसे स्वीकार करो। क्योंकि आप जब कभी भी किसी भी इंसान को या फिर अपनी जीवन की परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपके अंदर जो एक कन्फ्लिक्ट होता है ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो होना बंद हो जाएगा। और इससे आपका जो ये माइंड है ना, उसके दरवाजे पर एक साइन बोर्ड लग जाएगा, नो एंट्री फॉर निगेटिविटी का। और अगर निगेटिविटी आपके मन में नहीं आती है तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, ठीक उस बच्चे की तरह। और फिर एक दिन आपको भी उस छोटे से बच्चे की तरह ना शब्द समझ में ही नहीं आएगा। और अगर ये हो गया तो फिर आप अपनी जिंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। आप जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे और एक दिन वो सब कुछ पालोगे जो कि आपका सपना है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम।